7 मरतबा अजमेर जाने से एक हज का सवाब मिलता है। इस तरह की बातें समाज में बहुत ज़्यादा राइज है और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो 7 मरतबा अजमेर जाए, पंडवा शरीफ और इस तरह से दिगर मज़ारात मुक़द्दसा मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हैं। अच्छी बात है, अहले सुन्नत व जमात के ये मामूलात में से है कि ज़ियारत क़ुबूर करनी चाहिए, मज़ारात की ज़ियारत करनी चाहिए। उसमें बुज़ुर्गान दीन के जो आरास होते हैं, जो उर्स होता है जिस दिन, उस दिन उनके फ़ैज़ व बरक़ात बढ़ते हैं, उनके फैज़ान से लोग मालामाल होते हैं। इसलिए उनके तबर्रुकात और उनके फ़ैज़ व बरक़ात से मालामाल होने के लिए उर्स के अय्याम में लोग जाते हैं। यानी जिस दिन उनकी वफ़ात होती है उस दिन जो जलसा किया जाता है या उर्स मनाया जाता है उस दिन लोग जाते हैं। तो क्या इस तरह से अगर ना कई बार एक मज़ार पे जाए तो बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, या जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि लोगों के दिमाग में एक बात है कि अगर हम 7 मरतबा अजमेर जाते हैं तो ऐसी सूरत में एक हज का सवाब मिलेगा या उम्रे का सवाब मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक सिर्फ बातिल गुमान है, एक वहम है और लोगों की खाम ख्याली है। इस तरह की कोई बात नहीं है और ना ही ऐसा अक़ीदा रखना चाहिए। हज कुछ अलग ही चीज़ है, वो अरकान में से है। जो अमीर तबका है या जो हज करने की सलाहियत रखता है, जिस पर हज फ़र्ज़ होता है, तो उसको हज करना ही है। 7 मरतबा क्या अगर पूरी ज़िंदगी वो अजमेर शरीफ जाए और ज़ियारत करे, हर उर्स में जाए, फिर भी ऐसी सूरत में कोई दूसरा सवाब उसको नहीं मिलेगा। हाँ, अजमेर जाने का उसको सवाब मिलेगा। ज़ियारत करेंगे अगर नेक खुलूस इरादे के साथ अगर जाते हैं तो है ना, मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत तो फातिहा ख़ानी करने की वजह से उसको सवाब मिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन हज का सवाब तो नहीं मिलेगा। ख़ासकर इस तरह के जो अक़ीदे रखते हैं और इस तरह के जो बातिल ख़यालात रखते हैं, तवहमात इस तरह से अपने है ना दिमाग में पालते हैं, उन लोगों के लिए एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप इस तरह की बातें ना करें। सबसे बेहतर तो ये होता है कि 7 मरतबा अजमेर जाने में जो आपका ख़र्चा हुआ वो अगर पैसे आप रख देते तो मुझे पूरा यकीन है कि एक उम्रे का बंदोबस्त हो जाता। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप इतने मरतबा जाने के बाद इतने पैसे खर्चा किए और फिर यही इंडिया ही से आप हज का सवाब ढूंढ रहे हैं और उम्रे का सवाब ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ये है कि लोग मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, उर्स में जाते हैं। तो क्या हकीकत में वो उर्स में जाते हैं या फिर वो मेलों में कुछ सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं? ये एक बात जानने की ज़रूरत है। आमतौर पर चूँकि हम लोग जब इलाके में रहते हैं, आते हैं, और जो लोग भी इलाके में उलमा रहते हैं या तलबा और जो दीन से जिसका ताल्लुक़ है, वो चीज़ को बखूबी जानते हैं कि लोग जो उर्स में जाते हैं ना, तो उर्स कहते ही नहीं है, उसको कहते हैं कि मेले में जा रहे हैं हम। अभी हाल फ़िलहाल में हमारे इलाके में जाते हैं हल्दीबारी, जो इस साइड में दार्जिलिंग साइड में है, सिलीगुड़ी साइड में। तो वहाँ भी जो है ना एक बड़े बुज़ुर्ग का मज़ार है, उर्स होता है, हर साल उर्स होता है। अच्छी बात है, उर्स में जाए, उनके फ़ैज़ व बरक़ात से मालामाल हो। लेकिन आप देखेंगे कि 80% लोग जो इधर से जाते हैं, जिसमें औरतें भी होती हैं है ना, मर्द भी होते हैं, बूढ़े जवान सब होते हैं, वो लोग मज़ार के करीब तक नहीं जाते। यहाँ से तो जाते हैं बड़े धूमधाम से, पर्दा के साथ, और उसके बाद जो है ना मुकम्मल एहतमाम के साथ जाते हैं, लेकिन जाते हैं सिर्फ सामान ख़रीदने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी सुना है कि इस बार हम हल्दीबारी जाएंगे तो ये कोदाल ख़रीदेंगे और ये फला सामान ख़रीदेंगे। यानी अजीब अजीब सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए नहीं जाते। इस तरह से पंडवा का मेला बोला जाता है, जबकि वहाँ उर्स होता है, बड़ी हस्ती है वहाँ पे। यूँ ही दिगर जो मज़ारात में जाते हैं और उर्स में जाते हैं, ये लोग उर्स का मतलब ही नहीं समझते। बहुतों को तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे उर्स में गए, दुकानों का चक्कर लगाए, पैसा खर्च किए, और जब वापस आते हैं तो किसी भी दुकान से मुरब्बा ख़रीद लिए, तबर्रुक ख़रीद लिए और हलवा ख़रीद करके गांव में आके तकसीम कर दिए और अपने बच्चों को दे दिए कि ये अजमेर शरीफ का तबर्रुक है और ये हल्दीबारी का है, ये पंडवा का है। इस तरह की है ना बातें होती है। हाँ, तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के जो तवहमात है अपने दिमाग से निकालें, और अगर आप उर्स में जाना चाहते हैं, किसी भी बुज़ुर्ग से आपकी अक़ीदत जुड़ी है, तो उनके उर्स में जाएं, मज़ारात की ज़ियारत करें, फातिहा करें, इसाले सवाब करें, इसी नीयत से जाएं और इसी नीयत से आएँ। कोई सामान ख़रीदने के लिए ना जाएं और ना ही इस तरह से उसका नाम मेला रखें आप। और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि जहाँ पे मज़ार ही नहीं है,
ना तो वहाँ मज़ार है और ना ही इस तरह की कोई बात है, ना कोई किसी बुज़ुर्ग के तबर्रुकात हैं, लेकिन वहाँ उर्स होता है। हर साल जलसे होते हैं और सैकड़ों लोग पहुँचते हैं, और ख़ासकर ख़वातीन हजरात जो है ना, औरतें इस तादाद में पहुँचती है कि आप देख कर के है ना दंग रह जाएंगे कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल। तो ये जो एक तिजारत बनी हुई है, एक बिज़नेस बना हुआ है, तो इसको भी बंद करने की ज़रूरत है। जहाँ पर वाकई कोई मज़ार है और वो बुज़ुर्ग हैं, साहिब मज़ार बुज़ुर्ग हैं, उनके करामात हैं, या फिर कहिए वो वली सिफत आदमी है, तो उनके उर्स में जाएं और उनको वसीला बना कर के रब से दुआएं मांगें। और जहाँ पे मज़ार नहीं है वहाँ हरगिज़ ना जाएं। वो चढ़ावा देना, मुर्गियाँ पेश करना और बिला वजह जो है वहाँ पे जाकर के चादरें पेश करना, ये सब शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सब गलत है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।